ब्राह्मण थे, अच्छे पद पर थे, अपमान करते थे, गालियां देते थे, लेकिन फिर भी जब वो मुझे मिले तो मैंने लेटकर प्रणाम किया। बाद में जब वो आए और यहां गौरी गोपाल को देखा तो देखने के बाद उन्होंने कहा कि हमने लोगों से सुनकर ही कहना शुरू कर दिया था। अनिरुद्धाचार्य को कुछ कहना है उसके पहले एक बार गौरी गोपाल आकर आपको आंखों से देखना पड़ेगा, क्योंकि कल परसों मुझे एक लड़का मिला, छोटा सा 17 साल का रहा होगा, 16 साल का। उसने कहा गुरुजी सॉरी। मैंने कहा क्यों, तुमने क्या गलती की? बोले मैं पहले आपके बारे में बहुत गलत लिखता था, पोस्ट करता था, बहुत गलत बोलता था आपके बारे में, पर जब मैं गौरी गोपाल आया मैंने यहाँ वृद्ध माओं की सेवा देखी, इतने लोग भोजन कर रहे हैं, ये सब देखा तो मेरा मन हुआ कि मैं आपको प्रणाम करूं और सॉरी कहूं। मैंने कहा बेटा तुम सॉरी ना कहो, खुश रहो और बस तुम कहते रहो जो तुम्हें कहना है, पर अब आके देख लिए हो तो अब ठीक है, तुम्हारा हृदय बदल गया, ठीक है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे लिए क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा ना आप बुरा सोच रहे हैं उससे मैं प्रभावित हूं, और ना आप अच्छा सोच रहे हैं इससे मैं प्रभावित हूं। आप इतने लोग बैठे हैं, आप कितने लोग गौरी गोपाल को देख करके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि गौरी गोपाल में काम बहुत बढ़िया हो रहा है, इतने लोगों को भोजन मिल रहा, कोई भी आ रहा सबको पेट भर भोजन मिल रहा है, वृद्ध माएँ आती हैं उनको सहारा मिल रहा है, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, संतों की सेवा हो रही है। मैं आपसे ले क्या रहा हूं? कौन सा आपके घर चोरी कर रहा हूं, डाका डाल रहा हूं, आपके जेब में कौन सा हाथ डाल रहा हूं? बैठकर भीख ही तो मांगता हूं कि आपको सहयोग करना है करो, उसमें भी जबरदस्ती नहीं है। आपका मन है तो सहयोग करो, नहीं है तो बिल्कुल मत करो। लोग आ रहे हैं प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद पाके लोग जा रहे हैं। आप यही प्रसाद बाजार में खाते तो 100 रुपए का खर्चा होता, हम तो आपके पैसे भी बचा रहे हैं, नहीं 50 रुपए का तो खर्चा हो ही जाता है, इतना प्रसाद आप बाजार में पाते तो 50 रुपए तो बचे ना आपके। फिर अब 50 रुपए बचे हैं, उस 50 में चाहे आप 2 रुपए का दान कर दो या मत करो, या जाके समाज में कहो कि गौरी गोपाल में अच्छा हो रहा है। आप ये भी कहेंगे समाज में कि गौरी गोपाल में हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने खुद प्रसाद पाया, अच्छा है सब कुछ। यदि आप ये भी कहते हैं तो भी अच्छा है, और कोई ये भी कहता कि नहीं जी वो तो सब ढोंग है, दिखावा है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, मर्जी आपकी है। आपका पूरा शरीर होता है और एक मक्खी उड़ती उड़ती आती है। कौन आता है? मक्खी। और मक्खी पूरे शरीर में कहीं ना बैठकर घाव में जाके बैठ जाती है ना? ये दोष आपका नहीं, मक्खी घाव में जाकर बैठती है। ऐसे ही है, संसार का प्रत्येक प्राणी अच्छा भी है और बुरा भी है। हम और आप में से ऐसा कोई नहीं है जो अच्छा ना हो, आप सब बहुत अच्छे हैं, और आप सब में यदि 1 लाख अच्छाइयां हैं तो आप सब में कुछ ना कुछ बुराइयां होंगी, क्योंकि ये धरती का निर्माण ही 2 चीजों से हुआ है, अच्छाई और बुराई। कोई ऐसा नहीं है जिसमें बुराइयां ना हो, और कोई ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाइयां ना हो। अब ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम आपकी क्या देखना चाहते हैं, अच्छाई को या बुराई को। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बुराइयां देखी, देखने वालों ने तो भगवान में भी बुराई ढूंढ ली। शिशुपाल है, दुर्योधन है, रावण है, इन्होंने तो भगवान में भी बुराई ढूंढ ली, और दत्तात्रेय जी ने तो एक वैश्या में भी अच्छाई ढूंढ ली कि ये बढ़िया है, इससे सीख लेना चाहिए। सीखने वाले दत्तात्रेय जी वैश्या से सीख गए, गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में, एक गुरु वैश्या को बनाया, पिंगला नाम की वैश्या को। सीखने वाले वैश्या से भी सीख गए,
और ना सीखने वाले भगवान में भी दोष देखते रहे। दोष देखने वालों ने माता भगवती सीता में दोष देख लिया। हाँ या ना? यदि आप दोष ही देखना चाहते हैं तो मुझ में लाखों दोष मिल जाएंगे, और अच्छाई देखना है तो आप अच्छाई देख लीजिए। तो संसार अच्छा या बुरा नहीं है, आपके देखने का नजरिया अच्छा या बुरा है। आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं, आपका नजरिया क्या है। इसलिए मेरी मां अपने बच्चों को अच्छा नजरिया प्रदान कीजिए कि बेटा सब में दोष है, पर तुम्हें क्यों देखना है किसी का दोष। अनिरुद्धाचार्य दास आपका बैठा है, मैं कभी किसी का दोष नहीं देखता। मेरे सामने कोई बुराई करता है ना किसी की, मैं कभी नहीं सुनता, मैं उसे रोक देता हूं, भैया बुराई करना है बाहर जाके करो, मेरे कान में ना पड़े। मैं क्यों किसी की बुराई सुनूं? सुनकर मैं करूंगा क्या, ये बताओ। आपकी बुराई मैं सुन के क्या करूंगा, क्या फायदा होगा मेरा? और आपकी बुराइयां मैं सुनूंगा तो वो मेरे भीतर आ जाएंगी। तो मैं कोई डस्टबिन थोड़ी हूं कि सबकी बुराइयां लिए घूमूं। मैं आपकी बुराइयां सुनूंगा तो मेरे भीतर बुराइयां भरेंगी, और मैं आपकी अच्छाइयां सुनूंगा तो मेरे भीतर अच्छाइयां भरेंगी। अब मुझे किससे भरना है ये मैं डिसाइड करूंगा। आप लोग बुराई सुन सुन के बुराई से भर जाते हैं। इसलिए कहता हूं अच्छाई सुना करो लोगों की, भगवान की अच्छाई सुनो। भगवान कितने अच्छे हैं, इसलिए कहते हैं कथा सुनो। संतों की अच्छाइयां देखो, संतों का त्याग देखो, संतों की तपस्या देखो। कोई भी है इस धरती पे अच्छा भी तो है यार। यदि वो आदमी बहुत बुरा है तो उसमें कुछ अच्छाई भी तो है, तुम वो क्यों नहीं देख रहे हो? बुराई ही क्यों देखना है किसी की? तुम्हारा दोस्त है वो लाख बुरा है, पर उसमें कोई अच्छाई भी तो होगी, वो देखो ना, दोस्त छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, एक होती है चलनी, आटा चालने की, एक होती है सुपड़ा। सुपड़ा होता है, सूपा जानते हो, घर घर होता था पहले, बांस का बनता है, बांस की फंटी से। सुपड़ा और चलनी दोनों का स्वभाव लगभग एक सा है, पर थोड़ा सा अंतर। सुपड़े से क्या होता है, मैया गेहूं चने दाल साफ करती है तो सुपड़ा गंदगी को बाहर कर देता, कचरे को उड़ा, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। कचरा को सूपा क्या करता है, उड़ा देता है, और सार सार को ग्रहण कर लेता है। बोलो हाँ। अच्छाई को सूपा रख लेता है और बुराई को सूपा उड़ा देता, फेंक देता है। जबकि चलनी अच्छे आटे को गिरा देती है और चोकर को, बुराई को बचा के रख लेती है। सुपड़ा अच्छाई को बचा के रखता है, चलनी बुराई को बचा के रखती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको चलनी बनकर बुराई को ग्रहण करना है या सुपड़ा बनकर अच्छाई को ग्रहण करना है। ये सबके घर में दोनों उदाहरण है। आप अच्छाई बचा के रखना चाहें तो अच्छाई रख लीजिए, बुराई रखना चाहें तो आपने देखा होगा चलनी किसी के घर में दिखती नहीं, पर पुराने जमाने में जो सुपड़ा होता था ना, वो आंगन में द्वार पे किनारे कहीं टंगा रहता था, परछी में। सुपड़ा फ्रंट में टंगता था और चलनी कोई नहीं देखता था कि कहाँ रखी है, क्योंकि चलनी बुराई संभालती है, इसलिए उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। सुपड़ा अच्छाई को रखता है, इसलिए लोग फ्रंट पे सजा के रखते हैं। आज भी पुराने जमाने के जो नक्काशियां होती हैं, पुरानी डिजाइनों में जो घर बनते हैं, उसमें आज भी ये सुपड़ा उपड़ा टांगने की परंपरा टांग देते हैं, अच्छा लगता है, पुरानी चीजें सामने आती हैं। आज भी पुराने घर नहीं बनते, लोग पुराने में अब जा रहे हैं अब वापस। तो ये सब चीजें चलनी कोई नहीं सजाता, सुपड़ा सजाते, क्योंकि सुपड़ा सूपा
अच्छाई को और अच्छाई जो रखे उसे लोग फ्रंट पे रखते हैं, आगे रखते हैं। आप भी अच्छाई को रखिए। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सबके लिए प्रेम रखो, नफरत ना रखो सबके लिए। अब तुम सबके अवगुण देखोगे तो तुम्हारे भीतर सबके प्रति नफरत आ जाएगी, और गुण देखोगे तो सबके प्रति प्रेम जागेगा। आप प्रेम से भरेंगे ना तो आपकी कीमत बढ़ेगी, प्रेम से नहीं भरेंगे तो आप नफरत रख के पाओगे क्या भाई? सवाल ये है, क्या मिलना है? मैं आपसे नफरत करूं, क्या मिल जाएगा? प्रेम करूं जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु को प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दया के द्वार बंद ना करना, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। कुछ सहारा देने वाले बनो। जब आप किसी को सहारा देंगे तो ईश्वर से सहारा की भीख मांग पाएंगे और ईश्वर आपको सहारा देंगे। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है चारों ओर अंधेरा, भटक गई हैं दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मानव बन बैठा है दानव, भटक गई है ना? छाया है चारों ओर अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन
बैठा है दानव, किसको व्यथा सुना। आज का मानव दानव किसको सुनाए? आज माँ का दुख बेटा सुनने को तैयार नहीं है। यदि माँ का दुख बेटा सुनता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? बेटा अपनी माँ का दुख ही तो नहीं सुन पा रहा है, ना सुन के कम कर पा रहा है, ना समझ पा रहा है। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। अब किसको सुनाए? कौन सुनने वाला है? आदमी दुख सुन भी ले तो बाद में उसका मजाक उड़ाता है। आप किसी को अपना दुख कह भी दें तो लोग बाद में उसका मजाक उड़ाता है। इसलिए कहता हूं अपना दुख किसी को ना कहो, एक भगवान के सिवा। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई ना बांटेगा। आज सहारा देने वालों की कमी है मेरी माँ, है ना? छाती पे हाथ रखने वाले बहुत मिलेंगे, कंधे पे हाथ रखने वालों की कमी है। आज किसी स्त्री पर कोई संकट आ जाए, सुनो सच्चाई समाज की बोल रहा हूं। आज किसी स्त्री पर कोई संकट आ जाए, जैसे किसी का पति चल बसा भगवान के घर और छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाई का कोई स्रोत नहीं है, स्त्री माना कि बेसहारा सी हो गई है ना। बच्चे छोटे हैं, कैसे खाए कैसे पढ़ाए, कोई सहारा नहीं है। तो ऐसी बेसहारा स्त्री के कंधे पे हाथ रखने वालों की बड़ी कमी है, लेकिन उसकी छाती पे हाथ रखने वाले बहुत मिल जाएंगे। छाती पे हाथ रखने वाले बहुत होंगे, पर कंधे पे हाथ रखने वाले कम है। इसलिए कहता हूं कि किसी के कंधे पे हाथ रख के ये कहो कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब आप किसी के कंधे में हाथ रख के ये कह देते हैं कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो भगवान भी आपके कंधे में हाथ रख के कह देते हैं, फिर तू भी चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ हूं। क्यों मेरी माँ, सही है ये बात कि नहीं? कंधे पे हाथ रखने वाले बनो दोस्तों। मेरी माँ, गौरी गोपाल आश्रम में ये जो सेवाएं चल रही हैं, दास अनिरुद्ध आपका बेटा है, आपका भाई है। कंधे पे हाथ रखने वाले बनो। मेरे कंधे पे आपका हाथ होना चाहिए कि हाँ हम आपके साथ हैं। किसी जरूरतमंद दुखी है, परेशान है, उसके कंधे पे आप हाथ रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे गांव में बड़ी गरीबी है, आज भी पता है आपको। मेरे गांव में गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं, और हमारे गांव में आज भी बेटी का ब्याह 25, 30, 40 हजार में हो जाता है। मतलब मजदूर आदमी बेटी के ब्याह में 20-25 हजार, ज़्यादा से ज़्यादा 40 हजार की बेटी, 40 हजार में बेटियां विदा हो जाती हैं। जब मुझे पता लगा ये बात, कम से कम 10 साल हो गए, आज से 10 साल पहले, 8 साल तो हो ही गए होंगे, जब मैंने अपने गांव में ये देखा कि गांव के लोग बेटी के विवाह करने के लिए 10,000, 20,000 उधार मांगते हैं। गांव के जो मुखिया हैं, बड़े लोग, उनसे पैसे मांगे जाते हैं कि भैया उधार दे दो, हम चुका देंगे। जब मैंने पहली बार जब ये देखा अपनी आंखों से कि मेरे गांव के लोग बेटी के विवाह में बेचारे 10-20 हजार रुपये उधार मांगते हैं और सालों तक उसका ब्याज चुकाते हैं, 20 हजार का। तो जब से मैंने ये बात देखी तो मैंने पूरे गांव के गरीबों को घर घर जाके कहा कि आज से आपको बेटी के विवाह में पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। जब तक ये आपका बेटा, आपका भाई जिंदा है, आपकी बेटी के विवाह में जो भी आपकी बारातियों का खर्चा होगा और इत्यादि, बेटी को दान दक्षिणा का खर्चा होगा, ये दास अनिरुद्ध उठाएगा। आज तक
हमारे गांव में किसी बेटी का विवाह होता है तो मुझे महीने भर पहले सूचना मिल जाती है। मैं उस बेटी के विवाह की पूरी, कभी भी तारीख तुम अपने हिसाब से निकालो। ये मेरे गांव के लिए केवल, मैंने गांव में, क्योंकि मैं उस गांव का ऋणी हूं ना, उस माटी पर खेला, उस गांव की माटी को खाया, उस गांव की माटी में पके हुए गेहूं चावल को खाया, उस गांव में मैंने भीख मांगी, तो मैं उस गांव का ऋणी हूं। वो ऋण तो चुकाना है ना। तुम बड़े बन जाओ, बड़े शहर में चले जाओ, पर अपने गांव ना छोड़ा करो। गांव के प्रति भी आपको एक भाव रखना चाहिए। तो मेरे गांव में आज भी जितनी बेटियों का विवाह होता है, साल में लगभग 8, 10, 15 बेटी, गांव छोटा है तो साल में 8, 10 बेटियों का जो भी विवाह होता है, सबकी सेवा यह दास अनिरुद्ध करता है। अच्छा लगता है कि ईश्वर ने इस लायक बनाया है। सैकड़ों बेटियों का विवाह आज तक हो चुका है, इन हाथों से सेवा जो बन पड़ी हो चुकी। ये बड़ी कृपा है कि विधाता ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। ये खुश नसीबी है आपकी। आपसे यदि कुछ मांगा जाए तो ये आपकी खुश नसीबी है कि ईश्वर ने हमें देने के योग्य बनाया है। वरना बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। आप तो ऐसे हैं कि औरों के पेट को भरने की क्षमता रखते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने लिए कपड़े नहीं खरीद पा रहे। आप तो अपने लिए भी खरीद रहे हैं, औरों को भी दे सकते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है। मैंने एक बहुत पहले एक छोटी सी कहानी सुनी थी। वो कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं चलने लगा। देखो, मैं पढ़ता ही नहीं हूं, मैं पढ़े पर चलता भी हूं। गीता रामायण मैंने केवल पढ़ी नहीं है, मैंने बहुत कम पढ़ाई की है, पता आपको। पर जितना पढ़ा है ना, उस पर मैं चला। मैंने वेद को, केवल वेद की 4 बातें पढ़ी। कितनी बातें पढ़ी? वेद की 4 बातें हैं। आप भी पढ़ लो। जब से मैंने ये बातें पढ़ी तो मैं केवल पढ़ा नहीं, मैं उस पर चला। पहले चल लूं, फिर दूसरी बात पढ़ूंगा। मैंने वेद की 4 बातें पढ़ी। मातृदेवो भव, ये किसका वचन है? वेद का। मातृदेवो भव, ये किसका वचन है? वेद का। पितृदेवो भव, किसका वचन है? वेद का। अतिथि देवो भव, किसका वचन है? वेद का। आचार्य देवो भव, किसका वचन है? ये 4 बातें जब मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि पहले इन 4 बातों को चरितार्थ करूं, फिर आगे पढ़ूंगा। तो मातृ देवो भव मैंने पढ़ा तो मैंने माताओं की सेवा स्टार्ट कर दी। आज भी गौरी गोपाल में 290 माताएं रहती हैं सुखपूर्वक। उनका दवाई, उनका रहना, उनका खाना पीना। ये मातृ देवो भव लिखने से, आप अपने द्वार पे लिख दो मातृ देवो, क्या होगा? मातृ देवो भव लिखना ये पढ़ने का विषय नहीं, उतारने का विषय है। जीवन में पढ़ के उतार लो। माता भगवान, सदा के लिए माँ के ऋणी बनो, माँ की सेवा करो। ये दास कर रहा है, वही पढ़ा, वही कर रहा है। पितृदेवो भव, पिता भगवान है। मैं अपने पिता की सेवा जो बन पड़ती करता हूँ। और अभी पिता तुल संत, जो वृद्ध पिता परेशान है, उनके लिए एक संत निवास बनाने जा रहा हूँ। ये दास आप सबके सहयोग, उनकी सेवा। पितृदेवो भव। अतिथि देवो भव, आप लोग जानते हो ना, हमारे वेद कहते हैं अतिथि देवो भव। देव, अतिथि कौन है? देवता है, भगवान है। बोलो हाँ कि ना? जब मैंने पढ़ा अतिथि देवो भव तो मुझे लगा कि आप सब लोग गौरी गोपाल आते हैं, आप तो हमारे अतिथि हैं, आपकी मैं किस तरह से सेवा करूं। तो आपकी मैंने सेवा सोची कि अतिथि आए तो उसे भोजन कराना चाहिए। तो अतिथि देवो भव जो मैंने पढ़ा उस वही किया। और आज गौरी गोपाल जी की रसोई, आप सबको भोजन जो मिल रहा है, ये मेरा अतिथि देवो भव है। एक वाक्य को चरितार्थ करना है ये सब कुछ। और आचार्य देवो भव, गुरु भगवान होते हैं। गुरु की सेवा करो। जो बन पड़ी ये दास ने अपने गुरु की सेवा की। मैंने इन सारी बातों को केवल पढ़ा नहीं, चरितार्थ किया। अब एक कहानी है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक जंगल था और जंगल में पक्षी रहा करते थे। पक्षियों का घोंसला जंगल में। अचानक गर्मियां आई और जंगल में लग गई आग। जब आग लगी तो सारे पक्षी, सारे पशु जंगल छोड़ छोड़ के भाग गए।
लेकिन एक छोटी सी चिड़िया थी, वो भागी नहीं। उस जंगल की आग में नदी पास में थी, नदी का पानी चोंच में भरती और जंगल की आग में डालती। कौआ गुजरा, कौआ बोला चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया बोली कौआ भैया, इस जंगल ने हमें जगह दी रहने की, इस जंगल में ही हम लोगों ने अपना गुजारा किया, दाना खाए यहीं रहे, अब ये जंगल जल रहा है तो मैं पानी डाल रही हूँ। कौआ हंसा, अरे चिड़िया क्या तू इस जंगल की आग को बुझा पाएगी? तेरी चोंच में इतना पानी है कि जंगल की आग बुझे? चिड़िया बोली कौआ भैया, मैं जंगल की आग तो नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जब ये इतिहास लिखा जाएगा इस जंगल का, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। वही ये कहानी ने मुझे इतना प्रभावित किया कि आज संसार में नफरत द्वेष की आग लगी हुई है। बेटा अपने माँ बाप का सम्मान करने को तैयार नहीं है, नफरत की आग है। तब इस आग में मैं आग को जलते हुए सबको छोड़कर कहाँ जाऊं? तब ये दास अनिरुद्ध ने सोचा कि मैं उन सबकी सेवा करूं जिनके अपनों ने घर से निकाला, क्योंकि जब गौरी गोपाल का, जब इस धरती में सेवा का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम माँओं को घर से निकालने वालों में नहीं, माँओं की सेवा करने वालों में लिखा जाएगा, है ना? आप भी अपना नाम अच्छे कामों में लिखवाइएगा कि आपका भी नाम लिखा जाए अच्छे काम में। जीवन है साहब, सब तरह से जिया जा सकता है। शराब के नशे में भी जिंदगी गुजर सकती है और भक्ति के नशे में भी जिंदगी गुजर सकती है, सेवा के नशे में भी जिंदगी गुजर सकती है। आप किस नशे में गुजारना चाहते हैं? सारे रास्ते खुले हैं आपके लिए। जब धुंधकारी का उद्धार हुआ, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुआ और नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, पर भागवत सुना, संतों की संग किया तो मैं ब्रह्मा पुत्र बन गया। ये नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, पर सेवा की संतों की तो ब्रह्मा पुत्र बने, देवर्षि नारद कहलाए। देवताओं के ऋषि हैं देवर्षि, देवताओं के भी ऋषि हैं नारद जी, है ना? अब नारद जी ने व्यास जी को कहा भागवत लिखो। ये भागवत जी जो आप सुन रहे हैं, ये भागवत जी वेद व्यास जी ने नारद जी से सुनकर लिखी। पहले 4 श्लोक थे, 4 श्लोक समझ नहीं पाएंगे सब लोग, तो विस्तार किया 18,000 श्लोकों का। कहां से शुरुआत की भागवत जी की वेद व्यास जी ने? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध जो है ये हमें, अच्छा महाभारत का युद्ध सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं? सुनना नहीं पढ़ना चाहिए? महाभारत के बारे में सुनना पढ़ना चाहिए या नहीं? बोलो बोलो, क्यों सुनना चाहिए? महाभारत की कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए? आज समाज में ये अफवाह फैला दी कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। भाई क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ोगे तो आपको ये ज्ञान होगा कि किस गलती से महाभारत होता है, फिर वो गलती आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में महाभारत नहीं होगा। ज्ञान तो चाहिए ना। महाभारत सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है। ज्ञानी बनना है तो महाभारत पढ़ लो। हमारा महाभारत जो है हमारा समूचा इतिहास है। भारत कैसा था, क्या था भारत में, महाभारत में सब कुछ वर्णन है। क्या क्या आविष्कार पहले थे, आज के आविष्कार, तब के आविष्कारों में क्या अंतर था? बताओ। पहले के जमाने में
मिसाइलें थी कि नहीं, परमाणु था कि नहीं। पहले के जमाने में भी मिसाइलें थी, परमाणु थे, नाम अलग थे। ब्रह्मास्त्र क्या है? परमाणु। आग्नेयास्त्र क्या है? मिसाइलें। तमाम तरह की उस जमाने में भी इनका प्रयोग हुआ। महाभारत के युद्ध में नहीं हुआ? राम रावण के युद्ध में कितने अस्त्र शस्त्रों का, खतरनाक चीजों का प्रयोग हुआ है। हमारा भारत कैसा था? हमारे ऋषि मुनि जंगल में क्यों रहते थे? क्यों? हमारे ऋषि मुनि, पहले के लोग कहां रहना पसंद करते थे?